हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली पूरन फैमिली में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ अपना एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग अभी शिफ्टिंग में बिजी थे। फाइनली हम लोग का बेंगलोर से ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग अपने घर कानपुर में आ गए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैंने कोई हाईलाइट शेयर नहीं करी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज बड़ा ही एक उदास मन से हम ब्लॉग शूट कर रहे थे। क्योंकि जब हम बेंगलोर आए थे उस टाइम हम जितना दुखी थे ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दुखी आज हम लोग बेंगलोर को छोड़ते समय हो रहे थे। क्योंकि जब हम बेंगलोर में आए थे हमने अपने लिए एक नया घर ढूंढा, फिर हमने उसको शिफ्ट सेट किया पूरे तरीके से। अपने अपने हिसाब से हम अब पूरे घर को सजाते हैं कि कहाँ हमें कौन सी चीज़ रखनी है, कैसे इसको सजाना है, कैसे इसको बनाना है। कई साल हम उस घर में रहते हैं, एक एक चीज़ को सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रांसफ़र आता है तो जो हमारे पैकर्स भैया लोग आते हैं तो 1 मिनट में सारी चीज़ों को निकाल निकाल के पैक कर देते हैं। मतलब जो अभी एकदम कल तक मैंने एकदम सजा के रखा था पूरा, सारे रूम, अपना रूम, बच्चों का रूम, वो सब आज मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगा तो उन्होंने पूरा एकदम खोल के पैकिंग शुरू कर दी। तो ये हमारे भगवान जी हैं। मंदिर को सबसे पहले उन्होंने निकाला। भगवान जी को मैं यहाँ देख रही थी कि अच्छे से पैक करें, ताकि कोई भगवान जी को किसी भी तरीके की कोई खरोच ना आए, कुछ भी ना आए। तो अच्छे से मैं एकदम खड़े होकर पैकिंग करा रही थी। और पैकिंग कराते समय इतना अजीब लग रहा था कि हम कुछ छोड़ के बेंगलोर जा रहे हैं। यहाँ हमारी बालकनी है जिसमें पौधे रखे थे, सब कुछ खाली हो गया था। पूरा रूम आप देख सकते हैं कि हमारी पहली वाली वीडियो में देखिए कितना एकदम भरा भरा घर था, सब खाली हो गया। तो जब हम बेंगलोर आ रहे थे तो इतना मन उदास था कि हम कैसे बेंगलोर जाएंगे, वहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जब बेंगलोर से जा रहे हैं तो लग रहा है कि अरे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इससे अच्छा हम यहीं रहते। लेकिन होता है मन में, साथ ही साथ मन में उदास थे, लेकिन फिर खुशी भी थी, क्योंकि हम अपने घर जा रहे थे। मैं अपने जो मेरा मेन घर है, मेरी ससुराल है, हम वहाँ जा रहे थे। इनका ट्रांसफ़र हमारे घर में ही हुआ है, तो खुशी भी है एक, मतलब अच्छा लग रहा था। मायका भी वहाँ से पास में है, ससुराल भी है, सब कुछ है। सबसे जाके मिलेंगे, हर फंक्शन को अटेंड करेंगे, जो अभी हम 4 साल में मिस कर रहे थे वो हर चीज़ अब हम इंजॉय करेंगे। और इस बार जब मैं घर से वापस आ रही थी, अभी 1 महीने पहले ही मैं घर से वापस आई हूँ, तो मेरा भाई मेरे से कह रहा था कि अभी तू जा रही है तो जल्दी से 1 महीने के अंदर वापस आ जा, मैं तुझे लेने आऊँगा। तो ये देखिए मेरा बेटा मेरे से पूछ रहा, मम्मा आपको कैसा लग रहा। तो बड़ा अजीब सी एक फीलिंग थी कि समझ में नहीं आता है हमें कि हम क्या बोले हैं अभी। और हमारी लाइफ में तो अभी यही चलेगा, हर 3 साल बाद हमें कहीं नई जगह जाना है, उस घर को जाके सजाना है, फिर 3 साल बाद कहीं हमें और जाना है। तो ये तो एक लाइफ का पार्ट है जो चलता ही रहेगा। फिर भी आज थोड़ा सा अजीब लगता है, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे भी, हम भी, यादव जी भी। तो अभी हमारे घर की पूरी पैकिंग चल रही थी, सारी चीज़ें खोल के पैक करी जा रही थी। ये मेरा रूम है, पूरी तरीके से घुल चुका है। और यादव जी आज ऑफिस गए थे। इधर मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए खाना भेजा, उसने इतना सारा खाना बना के भेजा था, मतलब मिठाई से लेके सब्जी, मिठाई, खाना। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, शेयर करी थी। मैं उसको मना भी करी, लेकिन बोली नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारा मैं बना के भेजूँगी। मतलब वो मेरी फ्रेंड का मेरे लिए मेरी बहन ज़्यादा है। और फाइनली सारा मतलब सामान ऑलमोस्ट पूरा पैक हो गया था। ये करीब सुबह 8 बजे से हम लोग इसमें लगे थे पैकिंग कराने के लिए, तब जाके शाम को 6 बजे सारा सामान नीचे आया हमारा। तो ये अभी रखा है यहाँ से, इसको ये लोग पैक करके बैग गाड़ी में बुक करेंगे, उसके बाद सामान निकलेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और सामान पैक कराते कराते पता ही नहीं चला कि अब 3 से 4 बज गए। भूख लगी थी, फिर हमने कहा पहले खाना खाते आएंगे, का काम बाद में करेंगे। काम मुझे कुछ भी नहीं करना था, लेकिन खड़े खड़े देखना, पैक कराना, इतना थकावट हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों के, मेरे दोनों के 12 बज गए थे, हम तीनों के। फाइनली सारा सामान पैक होके निकल गया था ट्रक में, और हम लोगों ने अपने लिए वहीं पास में होटल बुक किया था। तो ये हमारी बेंगलोर की खाऊ गली है, जहाँ हम लोग लास्ट टाइम गए खाना खाने। यहाँ की मुझे दही पूड़ी बहुत पसंद थी, तो यादव जी मेरे लिए लेके आए कि चलो आज तुम दही पूड़ी खा लो। बच्चों ने तवा पुलाव खाया, तो वही मैं खाई। तो शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना थकी हुई हूँ। तो ये लास्ट टाइम हम लोग यहाँ खाऊ गली घूमने आए। अब देखो बेंगलोर कब आते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली अब हम लोग बेंगलोर से निकल रहे हैं, क्योंकि रात में हम लोगों ने होटल में स्टे किया था, घर में कोई सामान नहीं था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, चले। बाय बाय बेंगलोर। यादव जी मजा आ रही है छोड़ के, लेकिन दोस्तों की जरूर याद है। दोस्तों की याद आएगी, पर घर जा रहे हैं इसलिए बोर नहीं हो रहे हम लोग, अच्छा लग रहा है। मेरा और जलज का फाइनल लुक। So hello guys, back to my vlog. Subscribe to my channel. मिलते हैं एयरपोर्ट पे। तो अभी सुबह के बज रहे थे 4, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल लिए थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 8:30 बजे की थी। तो 4 बजे हमने अपनी कैब बुक कर ली थी, और हम लोग होटल से निकले, चेकआउट किए।
कैब बुला के, क्योंकि लेट नहीं होना था। हम लोग को नाश्ता भी होटल में नहीं किया था, सिर्फ चाय पी के निकले। एयरपोर्ट पे जाके ही करेंगे, तो कैब आ गई। कैब में सारा सामान पैक किया और ये मैं दिखा रही हूँ एकदम सुनसान। ये हमारा सज्जन राव सर्कल है, जहाँ हम लोग घूमते थे, एंजॉय करते थे। वही अभी हम लोग रुके थे होटल लेके। फाइनली गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने बेंगलोर को बाय बाय बोला। अब देखिए कब भगवान हमें दोबारा भेजता है बेंगलोर, तो ज़रूर घूमने आएंगे। बेंगलोर की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत मतलब एक हर चीज़ का नया एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ आके, बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो हमने सब कुछ इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छे से इन्जॉय किया। और 4 साल बाद हम लोग खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं माता रानी की कृपा से। दोबारा भी माता रानी की कृपा से आएंगे तो और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए। आज हम लोग का सारा सामान डबल चेक हुआ। नींद आ रही है मुझे, बिटकॉइन खरीदने। बिटकॉइन वेट नहीं खरीद रहे। फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट के अंदर, सारे सामान की चेक इन हो रही है। अब जा रहे लाउंज की तरफ। फाइनली सारा लगेज जमा करने के बाद हम लोग लाउंज की तरफ आए और सवेरे के 4:30-5 बज रहे थे। कुछ खाने का मन नहीं था, फ्रूट्स खाई, एक डोसा खाई, प्लेन डोसा, वही थोड़ा थोड़ा सब खा रहे थे, क्योंकि 5 बजे इतना भूख भी नहीं लग रही थी। फिर थोड़ा नाश्ता करना भी ज़रूरी था, कल से इतना थकावट थी, सर दर्द भी हो रहा था, मतलब हर चीज़ चल रही थी। तो मैंने वही थोड़ा सा डोसा खाया, कुछ फल खाए। और यादव जी और बच्चे अपने लिए कुछ सॉसेस वगैरह लेके आए, केक, सॉसेस वगैरह, यही सब तो एंजॉय कर रहे थे। कि हमारे वाटरमेलन खा रहे, जला जो अपना चौको इसमें बिजी थे, तो यही हमने सबने नाश्ता किया। फिर निकले हम लोग। SIP इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, ग्रो। फाइनली हम लोग बेंगलोर से जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? चलो कोची चलते अजीब भी लग रहा है, घर जा रहे हैं इसलिए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सकल देखो हम लोग की 12 बजे है कल से, 2 बजे कटे हुए, 12 बजे सोए, 2 घंटे सोए बस। और घर वाले लोग बहुत खुश हैं। पापा यादव जी को घबराहट हो रही है। फाइनली हमारी फ्लाइट लग गई थी और इस बार हम लोग बस से आए थे फ्लाइट के पास तक। फिर हम लोग फ्लाइट में बैठे और ये अभी हाल फिलहाल हमारी लास्ट फ्लाइट है, जो हम लोग बेंगलोर से कानपुर जा रहे हैं। एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा। बाय बाय बेंगलुरु। So taking off from Bengaluru. फाइनली हम लोग अपने कानपुर पहुँच गए। ये हमारी गंगा जी में, जो हमारे ब्लॉग में आपको दर्शन करने को मिले। देखते देखते हम यहाँ मंदिर को उतर गए। यहाँ से उतरते जाते हैं, क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने आया है। फाइनली होम 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 होम। पूजा फाइनली होम। हमारा घर कानपुर। पापा आई कैन फील इन कानपुर की हवा। एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहले मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने जाते समय मेरे से बोला था कि 1 महीने में जल्दी से आ, मैं तुझे लेने आऊँगा। तो मैं उसी को ढूंढ रही थी कि कहाँ है। मुझे उसे गले लगाना था ज़ोर से कि मैं फाइनली आ गई, क्योंकि जब से गई हूँ 4 साल में मैं उससे सिर्फ 4 बार मिली थी। इतना खुश थी मैं और वो दोनों, आपकी मतलब उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों भाई बहन अल्लाह इतना खुश थे, हम लोग बच्चे और हम सभी। तो फाइनली अभी हम लोग कानपुर में आ गए हैं। अभी शिफ्टिंग में बिजी, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं आ रहा। जल्दी हमारा ब्लॉग आएगा। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।